इसराइल की गजा पर सहूलियत दूसरी जंग अजीम में गिराए गए बमों से ज्यादा इसराइल पर बमबारी मासूम बच्चों को भी न छोड़ा। 6 माह के दौरान गजा पर तकरीबन 70,000 टन बम गिराए गए। फ्रांस में अरकान पार्लियामेंट का फलस्तीनी परचम पहनकर इजलास में शिरकत। अरकान असम्बली ने सब स्याह, सुर्ख और सफेद रंग में ढल गए। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। मालदीव के सदर का इसराइली शहरियों को बड़ा हुक्म। मालदीव में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। जानिए तफसीलात खबर टाइम की स्टोरी में। इस वक्त पूरी दुनिया इसराइली मुजालिम के खिलाफ गजा के साथ खड़ी है। अगर इसराइल अपनी हरदर्मी दिखा रहा है तो दुनिया के अक्सर मुमालिक भी इसके मुकाबले पर खड़े हो रहे हैं। इस सब की वजह गजा में इसराइल की जानिब से होने वाली नस्ल कुशी है। इसराइल गरूर में डूबकर बच्चों तक पर हमले से बाज नहीं आ रहा। जनूबी एशियाई मुल्क मालदीव ने फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती और गजा जंग के खिलाफ बतौर एहतजाज इसराइली शहरियों के मालदीव में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मियूजो ने फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए काबीना की सिफारिश पर इसराइली पासपोर्ट पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। काबीना ने इसराइली पासपोर्ट रखने वालों को मालदीव में दाखिल होने से रोकने के लिए जरूरी कवानीन में तरमीम और इस ज़िम्न में इक़दामात की निगरानी की खातिर काबीना की ज़ैली कमेटी भी तश्कील देने का फैसला किया है। ताहम ये वजाहत नहीं की गई कि पाबंदी का नया कानून कब से नाफिजुल अमल होगा। फलस्तीनियों की इमदादी मुहिम के लिए मालदीव के सदर मोहम्मद मियूजो खसूसी नुमाइंदा भी तैनात करेंगे। 1000 से ज़ायद जज़ायर पर मुश्तमिल इस्लामी जमहूरिया अपने खूबसूरत साहिलों और नीली झीलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मालदीव ने 1990 में इसराइली शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगाई थी, जो कि 2010 में हटा ली गई थी और इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिशें की गई थी। तहम इसराइल के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की काविशें इस वक्त खत्म हो गई जब 2012 में मोहम्मद नासिर की हुकूमत खत्म की गई थी। गजा जंग के शुरू होने के बाद अपोजिशन जमातें और हुकूमत इत्तेहादी सदर पर इसराइली शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगाने के लिए दबाव डाल रहे थे। रवा साल के इब्तदाई 4 माह के दौरान कुल 528 इसराइली शहरियों ने मालदीव का दौरा किया। इसराइली शहरियों पर पाबंदी के जवाब में इसराइल ने शहरियों पर जोर दिया कि वो मालदीव ना जाएं। जो इसराइली शहरी मालदीव में हैं वो मुल्क छोड़ने पर गौर करें, क्योंकि अगर वो किसी मुश्किल में फंस गए तो हुकूमत के लिए इनकी मदद करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब गजा में इसराइल के बदतरीन मुजालिम के खिलाफ जहाँ दुनिया भर में आवाज उठ रही है, वही फलस्तीनियों के साथ भरपूर अंदाज में इजहार यकजहती भी किया जा रहा है। फ्रांसीसी पार्लियामेंट में फलस्तीनियों से एक बार फिर इजहार यकजहती के लिए कई अरकान असम्बली ने फलस्तीनी परचम के रंगों वाला लिबास ज़ेब तन करके इजलास में शिरकत की। ऐवान में दाएं बाजू के बाज़ अरकान असम्बली सब सुर्ख लिबास में मलबूस थे, जबकि दीगर ने स्याह, सुर्ख और सफेद लिबास ज़ेब तन कर रखा था, जिससे फलस्तीनी परचम से वाज़ह मुशाबियत जाहिर हो रही थी। एक हफ्ता कबल ही फ्रांसीसी पार्लियामेंट में बाएं बाजू के एक रुकने पार्लियामेंट को ऐवान में फलस्तीन का झंडा लहराने पर 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल फलस्तीन तनाज़ा शुरू होने के बाद से फ्रांस ने खुलकर इसराइल की हिमायत की है, लेकिन फ्रांसीसी पार्लियामेंट के बाएं बाजू के अरकान फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती और हुकूमती मौक़िफ़ पर तनकीद करते आए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद में गजा में फौरी जंग बंदी के मुतालबे के बावजूद इसराइल ने गजा पर वहशियाना हमले मुसलसल जारी रखे हुए हैं। इसराइली हमलों के नतीजे में गजा में अब तक 36,500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है, जबकि तकरीबन 83,000 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। सबसे होलनाक बात यह है कि इसराइल गुज़िश्ता बरस अक्टूबर से अब तक गजा पर 70,000 टन से ज्यादा बम गिरा चुका है, जो कि दूसरी जंग अज़ीम के दौरान प्रेसिडेंट हैम्बर्ग और लंदन पर की गई मजमूई बमबारी से कहीं ज्यादा है। 7 अक्टूबर से 24 अप्रैल तक 6 माह के अरसे के दौरान गजा पर तकरीबन 70,000 टन से ज्यादा बम गिराए गए। जंग अज़ीम के दौरान जर्मन ने लंदन पर बमबारी की थी और 1940 से 1941 के दौरान तकरीबन 18,300 टन बम गिराए। हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के रिसर्च फेलोज का कहना है कि इत्तेहादियों ने 1943 में हैम्बर्ग पर 8,500 टन बम गिराए थे। तारीखी अदाद शुमार के मुताबिक इत्तेहादियों ने फरवरी 1945 में ड्रेसडन पर भी 3,900 टन बम गिराए थे। मजमूई तौर पर यह तादाद 30,700 बनती है। 7 अक्टूबर
2023 को इसराइल हमास तनाज़ा शुरू होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद में फौरी जंगबंदी के मुतालबे के बावजूद इसराइल ने गजा पर वहशियाना बमबारी जारी रखी हुई है। इसराइली हमलों के नतीजे में गजा में अब तक 36,500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। तकरीबन 83,000 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। तकरीबन 8 माह से इसराइल ने गजा में खुराक, साफ पानी और अद्वियात की फराहमी पर भी पाबंदी लगा रखी है। मुसलसल बमबारी के सबब गजा के बेशतर रिहायशी इलाके अब खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं।